एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था। वो बहुत अमीर थे। अमीर चंद अपनी पत्नी से कहता, अरे निर्मला, अब मैंने इतना पैसा कमा लिया है कि अब मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। बस अब सुरेश की शादी हो जाए तो मैं भी गंगा नहाऊं। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब सो जाओ। आपको कल बाहर जाना है ना। सुरेश कब का सो गया। वो जल्दी तैयार हो जाएगा और आप यहीं रह जाएंगे। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं, लेकिन रात में ही उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे इतनी रात में कौन आया होगा? हम्म। अरे क्या हुआ? अरे सर, फैक्ट्री में आग लग गई, जल्दी चलो। फिर सब लोग फैक्ट्री जाते हैं। आग की लपटें बहुत तेज फैली होती हैं। अरे बेटा, ये क्या हो रहा है? मेरे सारे जीवन के मेहनत की कमाई जल के राख हो रही है। मैंने मैंने फैक्ट्री के ऑफिस में पैसे और घर के पेपर रखे हैं, वो भी जल जाएंगे। पिताजी, आप चिंता ना करो, मैं अभी सब निकाल के ले आऊंगा। ये कहकर रमेश जल्दी फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। अरे अरे नहीं बेटा, अंदर बचाओ, रहने दो सब। मेरा बेटा, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को अकेले इस आग में जलने के लिए नहीं छोड़ सकता। ऐसा कह के अमीर चंद भी आग में कूद पड़ता है। अरे नहीं नहीं, अरे कोई मेरे पति और बेटे को बचाओ, अरे कोई बचाओ इन्हें। अरे नहीं माँ, आप चिंता मत करो, भैया और पापा आ जाएंगे। अरे कोई हमारी मदद करो, कोई बचा लो, कोई हमारे पापा और भाई को बचा लो। निर्मला और सीमा बहुत रोती हैं। पूरी फैक्ट्री जल के खाक हो जाती है। अब क्या होगा, सब बर्बाद हो गया। अगले दिन सब लेनदारों की लाइन लग जाती है और निर्मला और सीमा को अपना घर बेचकर सारे पैसे चुकाने पड़ते हैं। अब वो दोनों एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। सीमा बेटी, ये सब क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे। एक ही रात में सब कुछ बदल गया। हाँ माँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना कोई काम जरूर कर लूंगी। फिर सीमा एक होटल में नौकरी करने लगती है। एक दिन, अरे वाह, क्या सुंदर लड़की है। अरे सुनो मेरी रानी, यहाँ तो आओ, जरा हमें भी पूछ लो क्या चाहिए। जी सर, आपका ऑर्डर आप वेटर को लिखवा दीजिए। नहीं नहीं, हमारा ऑर्डर तो तुम ही लिखो। फिर रात हो जाती है और सीमा घर के लिए निकलती है, तो वही आदमी उसे नशे में छेड़ने लगता है। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। ऐसा बोलकर वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। नहीं नहीं, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे जाने दो। अगर भैया होते तो मुझे जरूर बचा लेते। भैया भैया। सीमा के ऐसा बोलते ही जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ा हो जाता है। अरे नहीं, भूत भूत। अब कहाँ भाग रहा है? तूने इस लड़की को हाथ कैसे लगाया? अब तू नहीं बचेगा। ऐसा बोलकर चुड़ैल उसे वहीं मार देता है। चुड़ैल जी, नहीं, मुझे मत मारना। मेरी माँ वैसे ही इस दुनिया में अकेली है, अब मैं ही उसका एक सहारा हूँ इस दुनिया में। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। डरो नहीं बहन, मैं रमेश हूँ, तुम्हारा भाई। क्या? ये क्या बोल रहे हो? मेरे भैया तो मर चुके हैं और तुम तो चुड़ैल हो। फिर धीरे धीरे चुड़ैल का रूप बदलने लगता है और वो चुड़ैल रमेश बन जाती है। भैया, अब कहाँ चले गए थे? माँ और मैं बहुत अकेले हो गए, सब कुछ चला गया जो भी हमारे पास था। बस तुम रो मत मेरी बहन, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम किसी को मेरे इस भूतिया रूप के बारे में मत कहना। फिर रमेश के ही रूप में वो सीमा के साथ घर जाता है। निर्मला रमेश को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ रो मत, मैं आ गया हूँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन बेटा, हमें तो लगा कि उस आग में तू भी चला गया। ये सब चमत्कार कैसे हुआ बेटा? बस माँ, तेरा आशीर्वाद ही है जो मुझे वापस ले आया। अब तू चिंता मत कर,
मैं मेहनत करूंगा और सब ठीक हो जाएगा। सीमा, तुम्हें भी अब कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन से रमेश एक किराए का रिक्शा ले लेता है और उसे चलाने लगता है। एक दिन उसे एक लड़की दिखती है जो एक टैक्सी वाले से लड़ रही होती है। अरे क्या हुआ भैया, क्यों लड़ रहे हो आप दोनों? अरे भैया देखो ना, ये मैम साहब पैसे नहीं दे रही है हमारे। अरे मैं पैसे दे रही हूँ, लेकिन मेरे पास खुले नहीं है और ना ही इनके पास। तो मैंने इनसे कहा आप ऑनलाइन ले लो, तब भी ये नहीं मान रहे। कोई बात नहीं, आपके पैसे मैं दे देता हूँ, आप मुझे बाद में दे देना। थैंक यू, आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। रोमा बाद में पैसे रमेश को भेज देती है। मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं, आप चेक कर लो। जी, मेरे पास पैसे आ गए हैं। फिर एक दिन बाजार में रोमा को रमेश मिल जाता है और वो उसे घर तक छोड़ता है और पैसे भी नहीं लेता। ऐसे ही उनकी बातें शुरू हो जाती है। रमेश और रोमा की अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। लेकिन रमेश की समस्या कुछ और ही होती है। ऊपर से वो गरीब भी था। फिर वो रोमा को समझाता है कि हमारा कोई मेल नहीं है। नहीं रमेश, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अमीर गरीब कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनो। रमेश उसे सब बताता है, लेकिन रोमा उसकी एक नहीं सुनती और उसे अपनी कसम देकर चुप करा देती है। फिर दोनों अपने घर वालों से शादी की बात करते हैं और उनकी शादी हो जाती है। रमेश, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गए। आज के टाइम में तुम्हारे जैसा नेक इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं रोमा, तुम इतनी अमीर थी, तुम्हें तो कोई भी अच्छे से अच्छा लड़का मिल जाता, फिर भी तुमने मुझ जैसे गरीब से शादी कर ली। तुम मेरी सच्चाई नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं जानना, तुम जैसे हो ठीक हो। तभी रमेश को पसीने आने लगते हैं, वो घबरा जाता है। अरे रमेश, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम रोज रात में कहाँ चले जाते हो? अरे कहीं नहीं, खाना खाकर मुझे थोड़ा घूमने की आदत है। तुम जाओ जाओ, मैं आता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, आज मैं इनका पीछा करके देखूंगी कि माजरा क्या है। इतना बोलकर रमेश चला जाता है और एक सुनसान जंगल में जाकर उसका रूप बदलने लगता है। वो धीरे धीरे चुड़ैल के रूप में आ जाता है और यहाँ वहाँ मांस ढूंढने लगता है। फिर एक जानवर मारकर खा जाता है। कुछ देर बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। हे भगवान, मुझे इन सब से कब मुक्ति मिलेगी? मैं ऐसे किसी को मार कर नहीं खाना चाहता, पर मैं क्या करूं? मुझे जल्दी ही ये खून अपने मुंह से हटाना होगा और घर जाना होगा। सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो जैसे ही पीछे पलटता है, रोमा खड़ी होती है। रोमा, तुम यहाँ क्यों आई हो? चलो चलो यहाँ से जल्दी घर। रमेश, ये सब क्या हो रहा है? तुम इंसान नहीं चुड़ैल हो। नहीं नहीं, मैंने एक चुड़ैल से शादी कर ली। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम यहाँ से घर चलो, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। रोमा, मैं शादी से पहले जब बताना चाहता था तुम्हें सब कुछ, तब तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं क्या बताऊं? तभी सीमा और उसकी माँ वहाँ आ जाते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? माँ देखो, ये किसी मुसीबत में है और कुछ बता भी नहीं रहे। रोमा, मैं तुम्हें बार बार शादी से पहले यही बताना चाहता था कि मेरा शरीर चुड़ैल का है। माँ, उस दिन जब फैक्ट्री में आग लग गई थी, तब वहाँ एक भूखी चुड़ैल सो रही थी। उसी ने मुझे आग की लपटों से बचाया और जंगल ले गई। जब मुझे होश आया तो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी। मैंने चुड़ैल से कहा, चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। मेरे घर पे मेरी बहन और माँ अकेले हैं। मेरे पिताजी तो आग में जल गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बचा लिया। मैं कोई समाज सेविका थोड़ी हूँ जो तुझे फ्री में बचाऊंगी। मैं तो तुझे अपनी भूख मिटाने लाई हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। आप जो कहोगी मैं करूँगा, बस मुझे मारना मत। मुझे अपने घर जाना है। ठीक है, लेकिन मेरी भूख का क्या? मैं इतने सालों से भूखी भटक रही हूँ। तो मुझे अपना शरीर देने का वादा करता है तो मैं तुझे जाने दूंगी। तुझे रोज रात 12 बजे आना होगा। मैं तेरे शरीर पे कब्जा करके शिकार करूंगी और अपनी भूख मिटाकर तेरा शरीर छोड़ दूंगी। बोल, मंजूर है तुझे? बस रोमा,
तब मुझे नहीं पता था कि मेरे शरीर के बिना वो कुछ खा नहीं सकती। तब से मुझे रोज रात को उसके पास जाना ही पड़ता है, नहीं तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार देगी। अच्छा भैया, तो ये बात थी। हाँ, वो श्रापित चुड़ैल है। वो इंसान के शरीर के बिना किसी को मार तो सकती है, लेकिन खा नहीं सकती थी। इसीलिए उसने मेरे शरीर का इस्तेमाल किया। तुम चिंता मत करो, मैं इसका इलाज जानती हूँ। कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन रोमा भी रमेश के साथ जाती है और जैसे ही चुड़ैल रमेश के शरीर में प्रवेश करती है, तभी रोमा उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रमेश का शरीर तो आदमी का होता है, लेकिन उसकी शक्ल चुड़ैल की हो जाती है। आज तो शिकार खुद ही चल के सामने आ गया। बेवकूफ चुड़ैल, शिकार नहीं, मैं रमेश की पत्नी हूँ और तुझे मेरे पति का शरीर छोड़ना ही होगा। अच्छा, और अगर मैं नहीं छोड़ूंगी तो तू क्या कर लेगी? तभी रोमा हनुमान जी का लॉकेट रमेश के गले में डाल देती है। चुड़ैल का मुंह जलने लगता है। आई, अरे अरे मर गई रे, ये क्या क्या तूने? अब मैं नहीं बचूंगी, अब मैं नहीं बचूंगी। थोड़ी देर में चुड़ैल रमेश के शरीर से निकलकर जलने लगती है और रमेश को हमेशा के लिए चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। नमस्ते दर्शकों, हिंदी कहानी टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।